स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्ति। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्ति सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु पूनम आप तैयार हो? हाँ जी मैं तैयार हूँ। ओके ओके। अच्छा किस तरह डिसाइड करेंगे? तो अपने स्टार्ट करते, जितने लोग जुड़ चुके हैं बाद में लोग जुड़ते रहेंगे, समय भी हो गया। ओके
नमस्ते और सभी का स्वागत है। सभी को सावन महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है और आने वाला त्योहार है राखी का। तो जितने लोग जुड़े हैं सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। अगर सब अपने वीडियोस ऑन कर लेंगे तो हम एक दूसरे को देख भी पाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट भी कर पाएंगे। जितने लोग जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने वीडियोस आप ऑन कर लें, क्योंकि ये सीखने के पहले जरूरी ये है कि हमें ये क्यों सीखना है, क्यों हम घर पर राखियां बनाएं या फिर इस फेस्टिवल से हम कैसे ज्यादा कनेक्ट करें। तो अगर आप वीडियोस ऑन कर लोगे तो हम आपस में कनेक्ट भी कर पाएंगे और आज के इस सेशन को ज्यादा एंजॉय भी कर पाएंगे। थैंक यू ऑल जिन्होंने वीडियोस अपने ऑन किए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं पूर्णिमा नेचर ऑल की तरफ से सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। नेचर ऑल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है अपने कुछ स्किल्स, अपने कुछ ऐसा टॉपिक को लेकर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आप अपना नॉलेज, अपना विजडम, अपनी क्रिएटिविटी आप शेयर कर सकते हो। और आज हमारे संग है पूनम। पूनम के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। पूनम मुंबई से है, बेसिकली वो कोलकाता से है लेकिन अभी वो मुंबई में है। और पूनम बहुत ज्यादा क्रिएटिव है और वो किड्स को लेकर बहुत सारी क्लासेस लेती हैं मुंबई में। उनके सारे क्लासेस पेड होते हैं, लेकिन नेचर ऑन के लिए उन्होंने स्पेशली बोला कि फेस्टिव सीजन है तो मैं चाहूंगी कि मैं भी इस यहाँ पर, क्योंकि हम लोग जो भी सेशंस करते हैं सारे फ्री होते हैं, तो पूनम ने कहा कि मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। आगे फेस्टिवल सीजन में गणपति मेकिंग भी है, रंगोली भी है, जो कि पूनम हमें अपना विजडम, उनका जो भी आइडियाज है हमें आगे वो शेयर करेंगे। तो पूनम काफी क्रिएटिव है और क्रिएटिविटी हर तरीके से आपको बेनिफिट देती है, आपको एक अच्छे मूड में ले आती है, आपका समय सही जगह यूटिलाइज होता है और आप बहुत कुछ नया क्रिएट कर पाते हो। तो हम सब में क्रिएटिविटी होती है, लेकिन अभी हम इतने ज्यादा सब कुछ मार्केट से लेने लग गए कि हम ये स्किल भूल चुके हैं कि हम भी कुछ नया डिजाइन कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। और जब खुद से आप कुछ कस्टमाइज करते हो, कुछ क्रिएट करते हो, उसकी फीलिंग अमेजिंग अमेजिंग होती है। तो पूनम आपका मोस्ट वेलकम है और आप अपने बारे में कुछ बताओ और आपको क्या पसंद है अपने बेटे के बारे में। आप क्या बताओगे, आप बताओ। राम राम एवरीवन। मेरा ना आवाज इको कर रहा है। आप दीदी को फोन लगाइयो। पूर्णिमा जी आप म्यूट हैं। पूनम आई थिंक डबल डिवाइस से जब ज्वाइन करते हैं तब साउंड इको करता है। एक बार आप एक को अगर ऑफ कर दोगे तो आप एक से मैं दिखा रही हूँ। एक डिवाइस मेरा म्यूटेड है। कोई गाइड करना चाहेगा कि कैसे ये इको बंद होगा जो डबल साउंड आ रहा है। क्योंकि आप राती तुम म्यूट है। आप मुझे म्यूट कर दो एक बार। ओके। मैंने म्यूट किया दोनों। अभी मैं बोल सकती हूँ, अभी सुनाई दे रहा है। यस। हाँ वही तो ये बोल वाली रहा ठीक है, है। पीच। धीमे बोलने बोले बंदे हम, पीच क्या आता है, पीच। राम राम एवरीवन। मेरा नाम पूनम है। मैं कोलकाता में पली बड़ी हूँ। वहां से मैंने अपना टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया था। मेरे बेटे पहले मैं जॉब कर रही थी शादी होने के पहले और उसके बाद भी। बेटा होने के बाद ये था कि हम लोग सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो कौन देखेगा अगर मैं वर्किंग हो जाऊंगी तो फिर आई लेफ्ट द जॉब। अभी ही टर्न 9 2 साल पहले। उसके बाद से मैंने घर पे अपनी क्लासेस शुरू की।
तो मैं हर तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस है, पिचवई वगैरह है, एक्रिलिक पेंटिंग है, टेक्सचर आर्ट है, मतलब सभी कुछ सिखाती हूँ। जो मुझे आता है वो भी, और जो नहीं आता है मैं खुद सीखती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, अपने आप को रेडी करती हूँ और फिर मैं उसकी भी क्लासेस लेना शुरू करती हूँ। मतलब सिखाती भी हूँ और सीखती भी हूँ, ये जो कि नेवर एंड जर्नी है, जो कि चलती ही रहेगी हमेशा और सबके लिए चलती ही रहनी चाहिए, क्योंकि हम स्टॉप नहीं हो सकते। तो हमारा चूंकि 1 घंटे का सेशन है, मैं चाह रही थी कि मैं आपको 2-3 राखियां करवा दूं। एक मेन पर्पस ये है कि मार्केट में आप कोई भी राखी लेते हो, एक तो पैसे वाइज तो है ही है, दूसरी बात उसपे बहुत सारा प्लास्टिक मटेरियल रहता है जो कि डिकम्पोज हमारा प्लैनेट नहीं कर पाता है। तीसरा उसमें फेविकॉल वगैरह ऐसा रहता है कि आप पानी में डालो, वो तुरंत से उठ के हाथ में आ जाता है। कितनी से कितनी अच्छी महंगी राखी ले लीजिए, वो 2-3 दिन, अगर हम चाहें कि आगे हम लोग 9 दिन तक पहनते थे, पूजा होती थी तब हम लोग वो राखी उतारते थे, पर या तो वो राखी तो किसी को देने लायक बचती ही नहीं है, तो आप क्या ही करोगे। तो मैं राइट। उनमें से भी कुछ अच्छी चीजें रह जाती है वो सब निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस चलती हैं, तो मैं कुछ उसमें लगा देती हूँ या कुछ कर लेती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ जो अच्छी चीजें है वो वापस से रिसाइकिल कर पाऊँ। तो फर्स्ट राखी ये है, ये एक पेपर बिफोर राखी। वी स्टार्ट, एक बार जितने लोग जुड़े हैं उनसे एक बार समझते हैं कि कौन बना रहा है या फिर उनका क्या है, क्यों बनाना हाँ, चाहिए। 2 मिनट एक बार उनसे बात करते हैं। ये एक पेपर राखी है जो हमने क्राफ्ट पेपर से बनाई है। तो ये कुछ राखी है जो आप बच्चों के साथ भी बना सकते हैं, और ये हाथ में पहनी भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब बच्चे अगर छोटे छोटे बच्चे बना के देना चाहें तो वो बना लेंगे। होपफुली जितने आप ये लोग राखी देख पा रहे हो। बिल्कुल, जितने लोग जुड़े हैं, आप लोग बताना चाहोगे कि अभी आप लोग जो राखी खरीद रहे हो मार्केट से खरीद रहे हो या फिर अभी कोई बना रहा है, या फिर हमें क्यों राखियां घर पे बनानी चाहिए? कोई शेयर करना चाहेगा? अभी जो आप राखी ले रहे हो मार्केट से ले रहे हो, कैसी राखी ले रहे हो, या फिर हमें राखी घर पर क्यों बनानी चाहिए? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। मार्केट, प्रीति ने लिखा मार्केट। अभी हम रेडीमेड से होममेड की जर्नी में आ रहे हैं। जब घर पे हम कुछ इतना बना सकते हैं तो क्यों हम बाजार के ऊपर डिपेंड रहे? हम ज्यादा क्रिएटिव हैं, कोई हमें और डिजाइन करके क्यों दे, हम खुद के डिजाइन क्यों नहीं कर सकते? और कोई बताना चाहेगा या फिर आप टेक्स्ट करके लिख सकते हो। I think when you make something, it comes from your heart. वो दिल यस, से बनता है, प्यार से बनता है। आप उस जिसके लिए बना रहे हो उसको सोच के बना रहे हो तो वो कनेक्ट होता है। उसमें वो बिल्कुल। पैसे का उसका उसमें आपने तो खरीद लिया बस, आपको अच्छा लगा खरीद लिया, मगर जो आप जितना भी सिंपल हो मगर वो दिल से बनता है। लिए फेस्टिवल फीलिंग का है, और फीलिंग ऐड करने के लिए आई थिंक जब आप घर से बनाते हो अपने हाथों से तो आप ज्यादा कनेक्ट हो पाते हो उस फीलिंग से। बिल्कुल सही बोला अनीता जी। और कोई बताना चाहेगा, और कोई शेयर करना चाहेगा कि अभी Yes, आप? yes, I want to share, पूर्णिमा जी। बिल्कुल, हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। एज एन जीरो वेस्ट प्रैक्टिशनर मैं हमेशा यही प्रिफर करती हूँ कि कुछ तो भी हम हाथ से बनाएं और इको फ्रेंडली हो। जो हमारे खुद के अपने लोग हैं उनको वो देने में भी बहुत आनंद आता है, और एज वेल एज मदर नेचर को भी हम कुछ हार्म नहीं करते। यानी प्यार ऐसा होना चाहिए अपनों के साथ बांटते वक्त, हमारे मदर नेचर को भी प्यार ही मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने ये सेशन ज्वाइन किया है। थैंक यू। बिल्कुल, होममेड जो आप घर पे बनाते हो उसका कोई ऑल्टरनेट, कोई कंपैरिजन नहीं है। बाजार से आप कितनी भी एक्सपेंसिव चीजें ले आओ या कितना भी अच्छा फूड ले आओ, लेकिन घर पर आप कुछ भी सिंपल से अपने हाथ में बनाओ, आप उस एक्सपीरियंस को ले पाते हो, फील कर पाते हो। तो आई थिंक जितने लोग जुड़े हैं हम सभी तो घर पर राखियां इस बार बनाने का
संकल्प यहाँ ले ही सकते हैं। तो अभी वापस पूनम के पास चलते हैं। पूनम हमें कुछ एक आइडिया शेयर करेगी। अभी आपके पास घर पर जो भी है आप उस पे फोकस करके उनसे कैसे क्या बन सकता है वो हम समझेंगे। और पूनम के पास बहुत सारे आइडियाज है, हमारे पास ग्रुप सपोर्ट भी है, तो हम बीच बीच में ग्रुप में भी डालते रहेंगे। ओवर टू यू पूनम। ओके, मैं सबसे पहले दो तरीके की पेपर राखी दिखाना चाहती हूँ। ये भी एक पेपर राखी है जो कि बटरफ्लाई है, और ये एक पेपर राखी है जो कि फ्लावर है। तो मैं ये राखी का एक टेक्निक दिखा रही हूँ, आप देखिएगा। चूंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो आप बाद में भी इसको देख पाएंगे। एक हम स्क्वायर पेपर ले लेंगे, हमको एक स्क्वायर पेपर लेना है और उसको हम फोल्ड कर लेंगे। जब हमारे पास चारों कॉर्नर पे निशान आ जाएंगे, हम उसको खोलेंगे और उस पे एक फ्लावर का शेप बनाएंगे। एक्चुअली ये एक टेक्निक है ओरिगेमी में कि जब आप फोल्ड करके काटते हो तो आपको एक सुंदर सा फ्लावर मिलता है। क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं वो मिडिल पार्ट से काट देते हैं, तो ये मैंने एक हैक निकाला है कि बच्चे कभी भी गड़बड़ नहीं करें, उनको पता रहे कि किस साइड से काटना है, तो उनको एक परफेक्ट फ्लावर मिल जाएगा। और जब हम इसको काटेंगे पूनम एक बार आप सारी राखियां साइड करके सिर्फ अपने हाथ को थोड़ा सा और कैमरे के बीच में ले आओ तो ज्यादा आई थिंक क्लियर होगा। ओके, एक बार हाँ, वो सरफेस एक बार क्लीन करके सिर्फ जो बना रहे हो उसी को एक बार विजिबल रखो। ये हमने राखी काटी परफेक्ट। और जब हम इसको खोलेंगे तो हमें एक फ्लावर मिलेगा जो कि एक बहुत इजी ओरिगेमी है। अब आप इस पे 2 पेटल, 3 पेटल कुछ भी कर सकते हो। जैसे इस पे मैंने 2 पेटल का काम किया है इस राखी पे। नीचे एक बड़ा फूल, ऊपर एक छोटा फूल। आप इसमें एक नीचे रख सकते हो, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक। और उसके पास आपके घर पे जो भी चीज आपके पास हो, बच्चों के क्राफ्ट सेक्शन में आपके पास कोई भी चीज हो, आप वो इसको ऐसे लगा दो। और पीछे जो हम डोरी लगाते हैं, आप जैसे मेरे पास ये ऊन था, मेरे बेटे के स्कूल में जो क्राफ्ट की चीजें मिलती हैं, ऊन वगैरह मिलता है, जो लेफ्ट ओवर होता है, मोर और लेस मैच करके आपने ये क्राफ्ट ग्लू से आपने लगा दिया, पीछे एक पेपर चिपका दिया, तो आपकी एक जैसे मेरे पास मोती था तो मैंने मोती लगा लिया, कुछ कलर पेंसिल से ऐसे स्ट्रोक्स लगा दिए, तो ये राखी रेडी हो गई। ब्यूटीफुल पूनम। अब ये जैसे जो ये राखी है, पूनम ने जो इसके बताया ऊपर कि ये इसमें पॉम जो पॉम लगा दिया हमने, तो ये बहुत ब्राइट कलर जैसा लग रहा है। ये आपके पास कोई ड्रेस का कोई नहीं होता है कि वो थ्रेड बॉल होता है, या फिर आपके पास कोई गोटा पट्टी का फूल बना हुआ होता है, वो आप कुछ भी लगा सकते हो इस पे। और ये एक इजी पेपर क्राफ्ट राखी तैयार होगी, बच्चों के स्कूल के भी प्रोजेक्ट में यू कैन डू। और पीछे आप रस्सी लगा लो। किसी को ब्यूटीफुल कुछ पूनम, पूछना है? ये जितने भी लोग राखी बनाएंगे तो हमें बाजार से कुछ भी ऐसे प्लास्टिक के मोती परचेज नहीं करने। अगर आपके पास घर पर हाँ, अवेलेबल है जो आप है, उसे रीयूज कर सकते हो। जो है आपके पास। और थ्रेड के पास भी आपके घर पे बहुत सारे हाँ, ऑल्टरनेट्स होते हैं, मूली होता है, जूट नहीं होता तो है। सबसे अच्छा है मोली बांधो। लेकिन बिल्कुल चूंकि मेरे पास इतना क्राफ्ट का सामान, बच्चों के जिसके बच्चे छोटे हैं उनके घर में कुछ ना कुछ जो उनका क्राफ्ट का पैकेट आता है, ईयर कंप्लीट होता है, ये लोग पिछले साल का भेज देते हैं, तो वो सब तो आपके पास रह ही जाता है। बच्चों के बर्थडे पे जो रिबन्स आते हैं,
अगर वो अच्छी क्वालिटी के रिबन से आपको लगता है वो हाथ में बांधने से नहीं चुभेंगे, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, इतने अच्छे गिफ्ट रैपर्स आते हैं, तो उससे भी आप ये पेपर बना सकते हो, वो तो और भी खूबसूरत लगेगा। नीचे कुछ भी आप एक बेस डाल दो या वही दो बना के, जैसे ये आपने डबल बना के इसको स्टिक कर दिया तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। एक पैकिंग पेपर से कितनी सारी पेपर राखी बन सकती है। और जो ये साइड के पेपर्स निकलते हैं, अगर आपके पास घर पर कंपोस्टर है तो आप इनको आराम से उसमें डाल सकते हो। मतलब आपने क्रिएटिविटी तो की, लेकिन जो भी लेफ्ट ओवर था वो भी आपका कंपोस्ट बन गया। तो पेपर्स राखी जब भी बनाएं तो जो भी लेफ्ट ओवर पेपर्स निकलता है उसे जरूर अपने कंपोस्ट में डालें। और अगर आपके घर में कंपोस्ट नहीं है तो बिल्कुल जरूर इस सीजन एक कंपोस्टर जरूर अपने घर पे प्लान करें, वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को कंज्यूम और सॉर्टेट कर देता है। पूर्णिमा जी, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, बीइंग इन मुंबई यहाँ पे हर सोसाइटी में रूल है कि गीला कचरा और सूखा कचरा आपको निकालना ही होगा, अदरवाइज आपके जो आएंगे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो हम बाई फोर्स कहें या बाई चॉइस कहें, अब हम गीला सूखा कचरा अलग ही करते हैं, तो हमारे दो बनते ही हैं, एक गीला जाता है एक सूखा जाता है, तो हमारा सारा सूखा वैसे सेग्रीगेट होता है और गीला वैसे सेग्रीगेट होता है। बिल्कुल पूनम। अलावा है तो बच्चे सुपर क्ले से बहुत कुछ बना लेते हैं। ये खैर मेरे बेटे ने बनाई है, ये डोनट है, पिज्जा है, ये बच्चों को अगर आप देंगे ना क्राफ्ट करने की एज अ फ्रेंडशिप बैंड, जो अगस्त में फ्रेंडशिप डे आता है, तो फ्रेंडशिप बैंड नहीं खरीद के इन लोग को बोलो कि आप लोग अपने आप बनाएं। बच्चे सबके बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे ही, चाहे किसी का थोड़ा अच्छा बन जाएगा, किसी का थोड़ा बुरा बन जाएगा, लेकिन बनेगा। अच्छा, मैं चाह रही थी कि जैसे चूंकि राखी है तो ये गणेशा मैं एक्रिलिक पेंटिंग से करके बताना चाह रही थी, या फिर मैं राखियां दिखाती जाऊं और बताती जाऊं कि इसको आप कैसे बना सकते हैं, कैसे आपको सुविधा है या मेंबर्स को सुविधा है, आप बताइए, मैं वैसे ही काम करूंगी। आई थिंक जैसे बहुत पूनम, सारी अब राखियां फ्री हैं। हैंड कैसे गणपति ड्रॉ होता है ये भी आप बता सकते हो। हाँ, तो फिर वो मैं एक बताऊं कैनवस शीट पे, और बहुत बिल्कुल। बेसिक एक कलर करके, क्योंकि गणपति की राखी ऐसी होती है कि वो सबको ही बनाना चाहता है। जैसे गणपति की एक राखी बना ली और ऐसा कुछ आपने भैया या भाई या अपने भाई का नाम लिख के कुछ एक कर लिया, तो वो पर्सनलाइज्ड भी हो जाता है, क्योंकि आपको आपके भाई की नाम वाली राखी तो आपको बनानी पड़ेगी या बनवानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप सीख लोगे तो आप बना पाओगे। तो मैं चाह रही थी कि गणेशा दिखा दूं, तो फिर आप लोग बना पाओगे, फ्री हैंड गणेशा बना के हमको बस पेंट करना है। मैं बेसिक कलर, ज्यादा शेडिंग नहीं भी किसी को करना है तो मैं बेसिक दिखा दूंगी। और आजकल अगर किसी के पास एक्रिलिक कलर नहीं है तो ब्रश पेन्स बहुत अच्छे आते हैं, आप ब्रश पेन से भी कर सकते हैं, मोटा चार्ट पेपर पे आप कर सकते हैं, बहुत कुछ है बिल्कुल। करने के लिए। और आप इस पे कोई रिबन नहीं लगा के आप सीधा मोली बांध दो, तो वो गणेश जी और अगर मोली, इससे आपके अच्छा घर पर क्या ही कोई हो। बड़े हैं जैसे दादी है तो उनको बहुत अच्छे से मूली बांटना आता है, वो हाँ, बहुत अच्छे से मूली बांट पाते हैं, तो उससे भी राखी बहुत अच्छे से बन जाती है। क्योंकि मुझे याद है कलकत्ता में जब हम छोटे में राखी करते थे तो मेरी बुआ हमारे लिए मोती वाली राखी लेके आती थी जो कि मोली में होती थी, और आज तक मेरी वही राखी मुझे फेवरेट है। मुझे और कोई वो बुआ हर साल राखी में सबके लिए लेके आती थी, और वो अगर और कोई राखी ले आए तो हम लोग को रहता था यार बुआ वो वाली राखी कहाँ है। और अभी भी आज मौका मिले तो मैं दुनिया की सारी राखी छोड़ के वो बुआ की वो वाली राखी पहन। तो बिल्कुल। मोती घुंघरू मोली, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन तो मेरे ख्याल से राखी के लिए कुछ है नहीं। और आगे तो सब लोग शायद हाथ से ही बनाते थे, अगर मेरी बुआ बनाती हैं
अगर मतलब अगर वो वाला जनरेशन, तो फिर हम ही लोग खराब हुए मेरे ख्याल से। पर मुझे याद है मेरे बचपन में राखी वाला डोर टू डोर आता था, एक गत्ते के बॉक्स में, वो सिर्फ रेशम की राखी सेल करता था। कलर वाइज अलग अलग डब्बे होते थे, कोई प्लास्टिक पैकिंग कुछ नहीं होता था। आपको जो हाँ, राखी चाहिए, और सिंपल पूरी रेशम की राखी में एक कुछ बूटी लगी होती थी, बहुत सिंपल राखी। तभी शायद राखी का नाम था ना रेशम का धागा। पर यस। अब तो वो इतना फैंसी बन गया, आप कोई एक राखी लेने जाएंगे मेरे ख्याल से, खैर प्राइस की तो बात ही नहीं करें। अब हम एक गणेशा राखी सीख लेते हैं, ताकि बिल्कुल। वो सबके काम आ पाए। बहुत इजी है, और जिसके पास सामान नहीं है, मैं चाह रही थी कि अगर आप पेन पेपर लेके भी कर लेना, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो वो अच्छा रहेगा। बहुत इजी है गणेशा बनाना। ये गणेश जी की एक सून गई। ये इनका कान गया। ये इनका एक कान। ये इनका एक पैर। ये लड्डू उनके हाथ में, और ये आशीर्वाद का हाथ। और बस हमको बना ये फ्री हैंड गणेशा बन गया, और हमको अब इसमें कलर कर देना है। सबको क्लीन दिखाई दे रहा है? शुड आई स्टार्ट कलरिंग, या किसी को और कुछ डीआईवाईज देखने हैं? जैसे यस ये पूनम। कमल का फूल मैंने बनाया है, आप लोग ये भी बना सकते हैं। कुछ भी बेसिक ड्राइंग, बहुत आर्टिस्ट नहीं होना है, कुछ भी लेके आपको, और आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे ये मेरे एक ड्रेस का ये ऊपर का कुछ था, तो वो मैंने खैर खरीद के लाई थी, पर मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये आप ऊपर से लगाकर कुछ भी, गोटा पट्टी जो आगे हम लोग ड्रेसों में स्टिच करते थे, मेरे पास पूरा एक पैकेट रह गया था, तो मैंने सबकी राखी बना ले ली। इसको आप फोल्ड करके ऐसे लुम्बा की तरह मोती वगैरह डाला, और आपने इसको लुम्बा की तरह यूज कर लिया। ये और एक है, जैसे आपने ऊन से गूथा, जैसे हम चोटी बनाते हैं, आपने चोटी बनाई, और वही मैंने बोला था, मैंने खरीदा था जो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, वो आपने लगाया, और साइड में आपने मोती चिपका दिया, और एक सुंदर सी राखी रेडी हो गई। सिर्फ चोटी बनाई है, जैसे हम स्कूल में बनाते थे। तो ऐसे सब राखियां बना सकते हैं हम। और एक पेपर राखी है, जैसे इस पे मैंने भाई लिखा था, ये नॉर्मल चार्ट पेपर है, इस पे स्केच पेन से भाई लिखा था, साइड में डॉट कर दिया। और ये मिठाई के पैकेट में, जिसमें ना, जैसे मिठाई के पैकेट में जो रेड कलर का पैकिंग आता है, कहीं कहीं ब्रांड नेम लिखा रहता है, इस पे ब्रांड नेम नहीं लिखा था, तो मैंने ये वाला धागा इस्तेमाल कर लिया। और कुछ सितारे चिपका दिए, हो गया राखी रेडी। ये जैसे आपने भाई लिख दिया, और आपकी ये राखी रेडी हो गई। कुछ भी पर्सनलाइज लिख दीजिए आप, और आपकी पर्सनल राखी तैयार है। ये मधुबनी मोटिव में आपने कुछ कर दिया, आपका हर कुछ रेडी है। ये मेरे 4.5 इंच का था, क्योंकि मुझे लगा मैं क्लास में दिखाने वाली हूँ, तो ये राखी मैंने गणेशा वाली राखी थोड़ी बड़ी बनाई है। आप चाहो तो 4-4.5 इंच बहुत होता है, पर चूंकि मुझे दिखानी थी, तो इसलिए मैंने 6 इंच का कैनवस रेडी किया है। शुड आई स्टार्ट पेंटिंग? यस यस। ओके, येलो कलर, येलो एंड ऑरेंज। आई वांट ये कलर। आई थिंक सबको स्वास्तिक बनाना तो आता ही है, हम लोग इतने पूजा पाठ में बनाते हैं, और आप इजीली अगर कार्तिक एक, है, ओम है, हाँ,
वो तो वो भी आप ड्रॉ कभी कर भी दोगे राखी तो पे बहुत बना अच्छे से सकते हो। बनेगा। वो बहुत सुंदर लगेगा राखी पे। आप सून भी उसी का कर सकते हो। आप सून भी बांध सकते हो उसे स्वास्तिक राखी करके। आजकल हम लोग सून भी खरीदते हैं। आगे पर मम्मी ये लोग सब जो सून अपने बांधती घर थी। पर हम लोग जो सून मांगते हैं, स्पेशली मारवाड़ीज लोग रिलेट कर पाएंगे। तो जो हमारा जो रिचुअल था कि पहले वो गोबर लगाते थे, फिर चूना, फिर हिरमच से मांडते थे। तो ये सब चीजें आपके घर पर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। उस पे आप स्वास्तिक बनाते हो, राम लिखते हो। लेकिन अभी हम प्लास्टिक का स्टिकर खरीद के लेकर आते हैं, आप लगा देते हैं। तो आई थिंक रिचुअल या तो अच्छे से करो या फिर इसे स्किप करो। आप प्लास्टिक लगाकर अपने घर की एनर्जी को और डाउन कर रहे हो। तो वापस से पर हमें हमें शायद अपने जो फैंसी बोला गया ना उस वक्त। हमें ही बिल्कुल बताया गया अरे वो तो बेकार में लगाते थे। हम लोग वो चीज समझते चले गए और इतनी अच्छी चीजें हम छोड़ते चले गए। किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। मैं मुंबई में हूँ। मुंबई के लोग आके मेरे घर पे मेरे से क्लासेस ले सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है। और बाहर के लोग जब ये गणेशा करें और अगर कुछ दिक्कत आए प्लीज फील फ्री टू पोस्ट इन द ग्रुप। मैं कोशिश करूंगी कि मैं बता पाऊं। ये एक बहुत अच्छी बेसिक राखी रेडी हो जाएगी। ये है कि एक्रिलिक कलर कितने लोगों के घर होता है, ये भी बात है ना। तो कुछ डीआईवाईज या पेपर राखी तो कर ही सकते हैं। इसके साइड में आप लोग कुछ मोती लगा सकते हैं। जितना आप सजाना चाहें आप सजा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है सजाने में। बहुत थोड़ा सा रंग लगता है, बहुत सारा प्यार जाता है, थोड़ा टाइम जाता है और एक राखी रेडी हो जाती है। जितना समय हम बाजार में राखी फाइंड आउट करने में लगाते उससे हैं, बहुत उससे कम। कम समय में आपके घर पर आपकी राखी बन जाएगी। क्योंकि आगे होता था ना लोग जब जाते थे किसी के घर तो पहले ये था कि मम्मी लोग मार्केट से मिठाई नहीं लेते थे, घर से ही कुछ बना के लेके जाते थे। फिर धीरे बिल्कुल। धीरे कब ये ट्रेंड बदला कि लोग प्रेफर करने लगे कि हम मार्केट से खरीदें। और अब फिर वही ट्रेंड आ गया है कि लोग घर से मिठाई बना के लेके जाने लगे। पर ये है कि इतनी अवेलेबिलिटी भी हो गई है ना हमारे लिए कि सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। तो लगता है कि चलो खरीद के ही ले जाते हैं। अच्छा पैकिंग दिखता है, चमकदार डिब्बा दिखता है। घर पे हम स्टील के डिब्बे पे लेके जाएंगे। डार्क ब्लू कलर देना। चलिए आप लोग थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए और मुझे बताइए कि बैकग्राउंड कलर में कौन से कलर में करूं। मुझे पता तो चले कौन कौन देख रहा है, कौन कौन समझ रहा है। अपनी राय दीजिए। पिंक, किसी ने लिखा पिंक। ओके। और पिंक। बताइए। एक्चुअली पूनम, आपने जो सैंपल रखा है सब उससे रिलेट करके पिंक और ब्राउन कॉम्बिनेशन सबके दिमाग में ज्यादा आ रहा है। ओके अनुग्रह रेड देना। पिंक कलर मेरा अंदर रखा हुआ है तो मैं अभी रेड कर दे रही हूँ यहाँ पे।
हाँ, रेड इसके संग अच्छा लगेगा। आप रेड का यहाँ पे गणेश जी को तिलक भी लगा दे सकते हैं। गणपति बुद्धि के देवता है ना? हाँ, बुद्धि के देवता है। और उनके फिगर को लेकर लोग इतने ज्यादा मतलब क्रिएटिविटी यूज कर पाते हैं। गणपति का फिगर बहुत तरीके से बनता है हाँ, और हर कोई आई थिंक बना सकता है गणपति का फिगर। आप किसी को बोलो लक्ष्मी जी बना दो, गणेश और कुछ बना दो, तो आई थिंक नहीं होगा, लेकिन गणपति हर कोई बना पाएगा। आज सुबह मेरी टेरिस पर एक कृष्ण कमल जो फ्लावर होता है पर्पल कलर का, जिसमें वो पूरे राखी जैसा ही बना होता है, तो वो फ्लावर का सीजन भी रहता है, अभी बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा है। तो एक बार मैंने राखी के लिए वो फ्लावर खूब सारे यूज किए थे, उसमें इंस्टेंट थ्रेड लगाया और उसी को एज अ राखी यूज किया। वो हाँ, मैं फ्लावर जब छोटी थी, मेरी मामी जी की लड़की थी, वो हमेशा हमारे फ्लावर वाले को बोल के फ्रेश राखी, फूल की राखी बनवाती थी, और हमें वही मिलता था बांधने को। उसकी भी बात अलग ही होती है। यस, ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि वैसे भी हम राखी थोड़ी देर पहन के हटा ही देते हैं, तो व्हाई और नॉट अ उसका फ्रेश बेस फ्लावर। अगर, हाँ उसका बेस अगर मौली का हो तो वो एज इट इज रह जाता है, फ्लावर निकल जाए तो भी ठीक है। हाँ, वो तो मुरझा ही जाएगा फ्लावर, उसमें तो कोई हम्म। बात है नहीं। आप लोग थोड़ा छोटा ले लीजिएगा अगर मन करे तो, 4 इंच का। आई हैव यूज्ड 6 इंचेस। और ये चूंकि मैं कैनवस पेंटिंग करती हूँ, तो मेरे पास बड़े कैनवस शीट्स रहते हैं, तो ये भी उन्हीं के साइज का लेफ्ट ओवर है। और अभी मेरे सोसाइटी में मेरी राखी की क्लासेस भी होंगी, तो मैं वो सारे लेफ्ट ओवर काम आ जाएंगे। तो वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे अपनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये बात करते करते एक राखी रेडी हो गई। आजकल के जब फ्रेंड्स आए, हम लोग गपशप भी करते रहें और कुछ कुछ अगर क्रिएटिव काम भी करते रहे ना, तो बड़ा अच्छा होता है। क्योंकि आगे जब मम्मी लोग मिलती थी, तो बैठ के वो लोगों ने लड्डू बना लिया, अचार बना लिया, पापड़ बनाना तो फीस्ट होता था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग छत पे ऊपर नीचे दौड़ते रहते थे, और पापड़ सूख हम ही लोग को सुखाना होता था। तो वो सब आजकल पर वापस आ रहा है। नहीं पूनम, ये बहुत अच्छा आइडिया है, बारिश का मौसम है, अच्छी सी चाय बनाओ, अच्छा सा हाँ, म्यूजिक लगाओ और सब मिलके राखी बनाओ। फ्रेंड्स, वही 4-5 फ्रेंड्स इकट्ठा हो, कितनी राखियां बन जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और यस। इतने आइडियाज निकलेंगे, इतने आइडियाज निकलेंगे। मतलब जब आप बनाने लगोगे ना, तो वो आइडियाज अपने आप पोर होने लग जाएंगे। अभी जब मैं कालकाटा गई थी, सॉरी मैं आपसे नहीं मिल पाई, हमने रूपा के यहाँ एक सेशन रखा था। सेशन एक्चुअली था शिवा का जेंटैंगल आर्ट। पर उधर जाके लोगों ने बोला नहीं, हम मेडिटेशन भी करने आए तो हम बुद्धा करेंगे। और इंस्टेंट आइडिया हुआ, और लोगों ने उस आर्ट को बुद्धा मेडिटेशन आर्ट में बदल दिया। और दैट वाज अ ब्यूटीफुल सेशन। वाओ, ब्यूटीफुल। तो जब सब लोग मिलते हैं ना, तो सबके पास आइडियाज हैं। उस वक्त सब पॉजिटिव माइंड के साथ बैठते हैं और आइडिया निकलता है और सब लोग करते हैं।
आप लोग कैलकाटा में जो भी जिनका भी 4-5 लोगों का फ्रेंड सर्कल देवरानी जेठानी है, कीजिए। और बताइए मैं और क्या दिखाऊं। इसी तरह आप लोग कैनवस पे ना, अब एक कैनवस दिखा दिया, आप जैसे ये भाई लिख सकते हैं। अनुग्रह करो ना, नहीं दिख रहा है। हाँ, ये देखिए, ये भैया दिख रहा है, भाई है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे जो शीशे क्ला होते हैं ना, ग्लासेस कुछ बचे रहते हैं, वो चिपका दीजिए। वो उसके हिसाब से राखी बन जाएगी। जो कटिंग ग्लास आते हैं मार्केट में, ये 20-25 रुपए का ढेर सारा आ जाता है, वो पूनम, राखी एक बन बार जाएगी। जितनी राखी के सैंपल है ना आप डिस्प्ले कर दो, फिर सबकी क्वेरीज ले लेंगे। ठीक है, आपके पास जितने भी सैंपल्स हैं अभी। मेरे पास बहुत सारे। अनुग्रह देता जा, तू देता जा। नहीं, बिल्कुल। आप ये देखिए, ये पेपर क्लोथ राखी से है। भी बहुत अच्छा राखी बनता है, कपड़े से। हाँ, कपड़े से राखी। अगर आपके पास कोई कोई इक्कत वगैरह कुछ भी, ब्लाउज पीस से हमारा जो कटिंग भी, अगर आप टेलर के पास जाएंगे हाँ, ना, उस पे भी अगर आप राखी लाके चिपका दो, कुछ एम्ब्रॉयडरी करना हो वो कर दिया, या फिर कुछ मोती वगैरह। आजकल सिलाई भी नहीं करनी है, फैब्रिक ग्लू आता है। अनुग्रह दिखाना वो ग्लू, ये फैब्रिक ग्लू आता है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये फेविक्रिल का आता है, फेविक्रिल का ग्लू। आप उससे कुछ भी चिपका सकते हैं, आपको सिलाई भी नहीं करनी है। और आई थिंक पूनम थोड़ा मोटा पेपर लेकर अगर उसके ऊपर हम लोग कपड़े से बनाए, पीछे हल्का स्टिच भी मार दे तो भी बहुत अच्छे से नहीं, बन ये जाता है। फैब्रिक ग्लू बना ही इसीलिए, यू डोंट हैव टू स्टिच। अभी हम लोगों ने इससे टोट बैग भी बनाया था, चिपकाया था, जो कि 3 kg तक आलू लेने को सक्षम था। तो इतना सारा है। ये एक बोहो राखी बहुत इन है, या बोहो राखी बना सकते हैं। ये राखी मैंने आपको दिखाई थी अभी। पूनम, एक बार आप ग्लू फिर से दिखाओ। ममता जी ने लिखा है इनका ग्लू का, एक बार ये पिक्चर बहुत दिखाओ। अच्छा ग्लू है, मैं ग्रुप में फोटो भेज दूंगी। ओके। ये फैब्रिक ग्लू बोल के आता है, फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू। इससे जब हम लोग करते थे, काम सीखते थे, हम लोग पूरे पूरे सूट में इससे सब कुछ लगा देते थे। मतलब तारे सितारे बीज सब स्टिच कर देते थे, मतलब चिपका देते थे। ये शीशा लगा के एक राखी है। ये एक भाई बहन के लिए राखी है। जैसे बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं करना पड़ेगा, आप कैसे भी आप कर लो भाई बहन का प्यार दिखाने के लिए। बेसिक यहाँ पे आइडिया ये है कि राखियां बनानी बहुत आसान हाँ, है। और बहुत आपके आसान। घर पर जो भी है, इवन आप मिट्टी से, गोबर से, कोकोनट जो आप नारियल यूज करते हो उसके टुकड़े से, किसी भी चीज से राखियां बन सकती है। आपको एक खाली बेस चाहिए। थ्रेड के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आपको थोड़ा समय निकालना है, थोड़ा सा क्रिएटिव होना है, और इस फेस्टिवल को एंजॉय करना है। ये एक राखी है जो मैंने ऊन से बनाई है। मेरे पास कुछ, चूंकि हम यहाँ मुंबई में रहते हैं और बीच पे हमारा काफी आना जाना है, तो ये शेल्स उठाए थे, शेल्स चिपका दिए, बीच में ग्लास था वो चिपका दिया, और एक बीच बहुत थीम राखी खूबसूरत रेडी लग हो रहा है। गई। ये बीच थीम, ये शेल्स भी मैंने यहीं से, बॉम्बे के बीचेस से ही उठाए थे। तो हमारे आसपास जो चीजें हैं हम उसी से बना लेंगे। और एक वुल आ जाए तो वो तो पूरा का पूरा अगर बच जाए तो बहुत कुछ कर सकते हो। ये आप मोली से भी बना सकते हो। अब बताओ किसी को क्या पूछना है। एक मोल्डेड क्ले आता है, मैं उससे ये बनाती हूँ। अभी इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसको सूखने में टाइम लगता है, पेंट लगता है, और उसको मिलाने का एक तरीका होता है। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा।
ये एक तरह की मिट्टी है। बताइए कौन क्या पूछना चाहता है तो आई कैन हेल्प। आप साइड में कुछ भी चिपका सकते हैं, जिसको जो आता है वो बना सकता है। ओम, साथिया, श्री, प्यारे भैया भाभी, कुछ भी लिख लो। आजकल तो किसी को ब्रश पेन से कलर नहीं करना है तो आजकल एक्रिलिक मार्कर्स आते हैं मार्केट में, कि आपने ड्रॉ किया और सीधा उससे फिल कर लिया, आपको ब्रश, कलर, पानी, ब्लेंडिंग कुछ नहीं चाहिए। अनुग्रह दिखाना कैमलिन का ब्रश तुम्हारा पोस्का के सेट में यहाँ पे। तो वो 60 रुपीज का एक पेन आता है कैमलिन का, 2-4 कलर खरीद लो, आप उसी से फिल कर लो। तो आपको जरूरत ही नहीं है कि जिसके हाथ में जिसे लगता है कि मैं ब्रश नहीं कर सकती, इतना कलर नहीं कर सकती, तो वो तो पेन है, वो तो पेन चलता है। कैमलिन का देखो, पोस्का नहीं। पूनम, आपने कितने सालों से बाजार से राखियां नहीं खरीदी? मैंने ज्यादा दिन नहीं हुए, मैंने जब से क्लासेस शुरू की हैं तब से मेरे ख्याल से 3-3.5 साल हुआ था। और मोली की राखी तो मुझे पसंद है, क्योंकि वो बुआ की तरफ से आया है, तो वो राखी तो मैं जरूर बनाती हूँ, उसे मैं गिनती नहीं। ये सब राखियां तो अभी 3 साल से बनाने लगी हूँ, पर वो मोली वाली राखी तो एवरग्रीन है, वो तो बचपन से ही शायद, वो हम लोग इतना फैसिनेटेड थे उस राखी से। ये कैमल के एक्रेलिक कलर्स आते हैं, आप 2-4 कलर खरीद लीजिए और फिर हाँ, ये फेविक्रिल का यही है जो सरोज मैम दिखा रही हैं। हेलो। ये हाँ सरोज हाँ जी जी, बोलिए। मैंने मॉलडिट से ना बहुत अच्छा क्रिएटिव किया है, वो एक बार शो करती हूँ, आप देखो। हाँ अच्छा, जी, जरूर वो दिखाइए। तो हमारी कलर्स की बॉटल खाली होती है ना, उस कलर हाँ, से मैंने देखी ये मॉलडिट से बनाया है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया है। तब तो आप बहुत सारी राखियां भी बना सकती हैं। हाँ, अभी टाइम नहीं मिला, अभी मेरे को इसमें थोड़ा सा लग रहा था कि ये करूं, यही मॉलडिट से मैंने किया है। बहुत और बढ़िया, मूलिक से राखियां भी बनाइए, बहुत अच्छी बना पाएंगी आप। देखिए, इतना परफेक्ट फिगर आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्या है पता है, वो फेविक्रिल की जो बॉटल्स होती है ना खाली वाली, हम्म। कलर्स करके अपने लोग फेंक देते हैं, उसी से मैंने ये किया है। और हाँ, ये ये बहुत इन है। हाँ, और ये मोल्डेड को ही मैश करके और फिर इससे डिजाइन किया है। और भी अभी है मेरा, कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने 6 पिक्चर्स बनाना है, अभी तो 2 हुआ है, टाइम थोड़ा कम मिलता है। ये देखिए, ये एक, वेरी नाइस। ये दो स्टैचू कंप्लीट हो गया। तो ये जब भी हमारे कुछ स्कूल की वजह से बहुत। क्रिएटिव करते हैं, आपने नोटिस किया होगा आपके थॉट्स कितने कम हो जाते हैं, विचार कितने कम आते हैं, क्योंकि आप एक अलग मेडिटेटिव मोड में चले जाते हैं, आपको समय का पता नहीं चलता और आप उसमें खो जाते हैं। तो आई थिंक ये बेस्ट थेरेपी है। अगर कोई थोड़ा सा भी क्रिएटिव है, थोड़ा समय अगर आप इसमें देते हैं, तो आपके मोटर स्किल्स भी डेवलप होते हैं और ये बहुत अच्छा थेरेपी की तरह काम करता है। बहुत दैट इज सुंदर ट्रू। से। हम्म। थैंक यू सरोज बताइए। जी, आपने इतनी अच्छी शेयरिंग की। ये मेरी ना वो फैब्रिक की वो जो बॉटल्स होती है ना, खाली हो जाती है, उसी से किया। अच्छा लग रहा है करके। इसी मोल्डेड हाँ, से ही बहुत इजी है बनाना, ऐसा बहुत टफ नहीं है, आप भी बना सकते हैं। इसमें बहुत 2 सुंदर। कलर का होता है, बस इसको मिक्स, दोनों को इक्वल इक्वल में मिक्स करके और फिर वो आप कोई भी डिजाइन अपने मन से कर सकते हैं। तो जितने लोग जुड़े हैं अभी, कौन कौन ये संकल्प लेता है कि इस बार हम राखी घर पर जरूर बनाएंगे, जितना समय एटलीस्ट स्टार्ट जरूर करेंगे, 1 हाँ, 2 3, मेरे को भी बनाना मतलब है। इस बार जरूर स्टार्ट करें। और आप देखो, वो राखी बांधने का आपको जो एक्सपीरियंस और फीलिंग होगा वो अल्टीमेट है। आप फिर नेक्स्ट टाइम कभी बाजार की तरफ नहीं जाओगे, आपको लगेगा कि घर पे ही राखी बना के हम घर पे ही रेडी करें। और मेरे को सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है इन सब राखी में, ये जो
प्लास्टिक की जो ये पैकिंग आती है, इसको खोलना, ये स्टेपल्स निकालना और इनको सीधे डस्टबिन में डालते हैं हम लोग। और ये सब कितना ज्यादा हार्मफुल, मतलब अर्थ को भी, एनिमल्स को भी कितना नुकसान पहुंचाता है। और पहले वो ये जो राखी, छोटे छोटे स्टेपलर्स होते हैं, दैट इज वेरी बिल्कुल, डेंजरस। और ये बहुत मतलब जितना समय राखी बांधने में नहीं लगता, उससे कहीं ज्यादा समय से खोलने में लगता है। आपके संग एक हेल्पर चाहिए होता है जो आपको राखियां खोल के देगा, तब आप टाई करोगे। तो जो आप घर में बनाओगे तो आपका ये सब कुछ नहीं, कितने प्यार से आप सिंपली उसे बांध पाओगे। तो आई थिंक सबको ये सब कुछ गिफ्ट में आए हुए हैं, लेकिन मैं खुद पर्सनली मैंने काफी सालों से ये सब राखी लेना बंद किया है। मुझे करीब 7-8 साल हो गए होंगे। मेरे पास जो भी चीजें घर पर अवेलेबल होती है, मैं उसी से हर बार राखी बनाती हूँ। इवन अगर आप ले सकते हो तो चांदी के बहुत सारे बॉल्स आते हैं, बीट्स आते हैं, घुंघरू आते हैं। तो आप सिंपली मौली में खाली आप घुंघरू डाल दोगे या मोती डाल दोगे, तो उससे भी बहुत सिंपल और एक्सीलेंट राखी बनती है। आइडियाज बहुत है, बस आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे बाजार से नहीं लेकर आना, मुझे घर पर ही बनाना है। सिर्फ अगर ये आप ले लोगे अपने दिमाग में, तो बहुत कुछ, हर साल आप कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट करोगे। ये तो सिर्फ राखी की बात है। राखी पे आजकल लोग मिठाइयाँ भी इतना बाहर से लेते हैं। हम हमारी जो ट्रेडिशनल बिल्कुल, मिठाइयाँ वो भी नहीं यस। और बनाते हैं। हम लोग का सीजन वाइज, हर सीजन में कुछ, जैसे अभी आ, महेश्वरी लोग का तीज आता है, उसमें सत्तू से मिठाई बनती है। तो ये हाँ, सीजन छाछ वाइज हमें तीज। कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन हाँ अभी सब कुछ केक, पेस्ट्री, टॉफी में सारा कुछ हाँ, उसी में शिफ्ट हो गया। उसी मिठाई में मतलब, शिफ्ट हुआ। हाँ। तो हमारा जो ट्रेडिशनल स्वीट्स है, बच्चे लोग उससे इतना फैमिलियर नहीं होते कि उसका कितना अच्छा टेस्ट आता है। हम्म, ये बनाना भी कम हो रहा है, खाना भी कम हो रहा है। हम्म। बस मार्केट जाना है, शॉप में खरीदना है और फिर जहाँ जा रहे हैं वहां ले जाना है। प्रीति ने पोस्ट भी कर दिया, उसने राखी बना भी दी। प्लीज शो मी। शायद प्रीति, आपको मैं स्पॉटलाइट करती हूँ, आप एक बार दिखाओ सबको अपनी राखी। एक मिनट। हाँ, मेरा बेटा बना रहा है एक्चुअली। उसने बनाया है ये। दिखाइए। वेरी गुड। ये राखी जब बांधोगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, और जो सामने वाला है उसके चेहरे पर जो इंस्टेंट खुशी आएगी ना, वो प्राइसलेस होगी। बिल्कुल। वो तो पूरा लेके बैठ गया, अभी उसको बहुत सारा बनाना है। वाह, अच्छी बात है। ब्यूटीफुल। तो हम 5 मिनट और है, किसी की कुछ शेयरिंग है और किसी को कुछ पूछना है पूनम से, तो आप पूछ सकते हो। मुझे बस एक डाउट आ रहा है कि वो स्टे करेगा ना, लाइक हम लोग जैसे फेविकॉल से उसको चिपका रहे हैं, तो वो हाँ, स्टे करेगा ना? स्टे करेगा, स्टे करेगा। फेविकॉल इज अ हार्ड गम। नहीं तो आप फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं, जो मैंने दिखाया है। ओके, ठीक, थैंक एक मेरी रिक्वेस्ट और है, ये आप देख पा रहे होगे, इसके अंदर रोली चावल है, ये पूरा प्लास्टिक से बना है, इसके अंदर भी प्लास्टिक है। उसको, रोली चावल को खोलना आई थिंक बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है। तो सिंपली आप किसी पेपर में लपेट के भेज दो, तो आई थिंक वो काम तो आएगा। ये कुछ काम नहीं आता। इससे अच्छा कि आप इसके पिक्चर ही भेज दो। अगेन, ये एक नारियल है, अगर आप देख पा रहे हो। तो ये सब चीजें कुछ काम नहीं आती। और हम नारियल क्यों देते हैं? क्योंकि इसके बाद जो हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, जन्माष्टमी है, उसमें हम लोग नारियल की मिठाइयाँ बनाते हैं। तो राखी के बाद जितना नारियल घर में इकट्ठा होता है, इनसे मिठाई बनती है। ये नारियल का क्या होता है मुझे नहीं पता।
तो प्लीज आप लोग ये सब खरीदना, बड़ी इसे जगह भेजना shop लगाती हूँ। अवॉइड करें। इससे अच्छा है कि आप इसके पिक्चर ही व्हाट्सएप पे भेज दो। अभी तो व्हाट्सएप है, पहले तो व्हाट्सएप नहीं था तो हम ये सब भेजते थे। या तो आप फ्रेश नारियल और गट भेजो, अदरवाइज आप या इसके पिक्चर्स भेज दो। मेरी बुआ ने एक बार, एक कजिन बुआ ने मम्मी को वो गट का स्लाइस काट के और कुछ बना के दिया था, तो मेरे मम्मी पापा ने लिटरली मना कर दिया था, भाई मानक होनी चाहिए, आप मेरे को ताजा नारियल का वो दीजिए बिल्कुल। या फिर मत दीजिए, क्योंकि इसका मैं क्या करूंगी, वो हम लोग का आप शगुन देखो है। ना, ये फैंसी पैकिंग करीब 30 से 50 रुपया मतलब मार्केट में मिलता है, आपका फ्रेश नारियल 40 रुपया में आ हाँ, जाएगा। और वो तो काम भी कैसे आएगा। काम भी आएगा, कैसे हम लोग काम भी वेस्टेज कर रहे हैं इन सब चीजों का, क्या मतलब है पता नहीं। मेरे पास तो जो आता है मैं उससे समझ नहीं आता कि इसको क्या करना चाहिए। और ये बिजनेस दिन प्रतिदिन इतना बढ़ रहा है, बिल्कुल। इतना बढ़ रहा है। ये बट आई एम मार्केट वेरी ये सॉरी टू से, कैलकाटा में, मैं खुद एक मारवाड़ी हूँ, कैलकाटा में जितना बर्बादी है, मैं तो बहुत जगह घूम अग्री चुकी हूँ। आई एम अग्री वेरी सॉरी, आई एम ऑल्सो एन मारवाड़ी गर्ल। श्रीवास्तव सोच के कोई ये नहीं सोचे कि मैं मारवाड़ियों के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन और कहीं पे भी, मैं बॉम्बे, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, लखनऊ, कहीं पे ये इंडस्ट्री इतना बड़ा नहीं है। और बिल्कुल, कलकत्ता में एक है बल्कि कि कलकत्ता सुविधा के है। लोग कंज्यूम भी करते हैं और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई भी करते हैं। जब मैं शादी के बाद 2-5 साल के बाद, आज से 10 साल पहले जब मैं नोएडा थी, 10-11 साल पहले, तो हमारे घर में अगर कोई आता था तो वी हैव टू कुक समथिंग, क्योंकि सोसाइटी के नीचे कुछ नहीं था। तो हमारी मजबूरी बोल लीजिए या जो बोल लीजिए, हमें फ्रेश नाश्ता बना के ही सर्व करना पड़े। और बीइंग फ्रॉम कलकत्ता, मुझे लगता था नीचे जाना है, लाना है, सर्व कर देना है, कोई आ गया चाय बना लो, समोसे ले आओ। पर शादी के बाद जब मैं डिफरेंट शहर घूमने लगी, अभी तो जोमेटो के युग की बात मैं नहीं कर रही, मैं इसके पहले युग की बात कर रही हूँ, जब नहीं था तो वी हैव टू कुक, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तब मैं सोचती बिल्कुल, थी कलकत्ता की लाइफ और यहाँ की लाइफ में बहुत डिफरेंस है। ये बिल्कुल सही है। कलकत्ता बहुत कुछ यहाँ ऐसा है। नीता जी का हैंड रेस है काफी टाइम से। यस अ, नीता जी। ये राखी मेकिंग से मुझे अपने स्कूल में, जब मैं संस्कृति स्कूल में पढ़ाती थी और वहां पर एनवायरनमेंट लैब चलाती थी, तो हमारा ये डेफिनेटली ये राखी मेकिंग वाज वन ऑफ द थिंग्स, हर क्लास में ये बनता था। सो सिंस मेरे को जस्ट अ सजेशन, जो भी अगर कोई भी, बिकॉज अभी टाइम है, तो अगर कोई अपने जो भी कॉलोनी में रह रहे हैं, उनका वन ऑफ द संडेज बच्चों को मिला बुला के बोलो अपने घर से जो भी आपका हम राखी मेकिंग करेंगे, एंड जो भी आपके घर हम्म। में वेस्ट है, एक एक्टिविटी करवाओ कॉलोनी में, एंड विल बी नाइस, समथिंग नाइस। अभी मौसम भी इतना खराब नहीं है क्योंकि बारिश हो रहा है, यू कैन इन योर कम्युनिटी सेंटर में अगर करे तो इट विल बी वेरी नाइस। एंड आस्क एवरी चाइल्ड टू मेक मिनिमम 2 राखीज। एक तो वो अपने भाई के लिए जिसके भी बनाना चाहते हो उसको दे, और एक अपनी सोसाइटी में जो भी काम कर रहे हैं, ऑल द बिल्कुल वर्कर्स दिस थिंग, उनके लिए भी बनाए, सो यू हैव अ कम्युनिटी राखी एंड ऑल थिंग, एंड यू सेलिब्रेट, बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल फेस्टिवल। ये बच्चे भी कुछ सीखेंगे, अपने कल्चर के बारे में सीखेंगे, एंड देन इफ देयर इज एनी, जैसे इसके साथ तो कुछ स्टोरीज भी है, उसके साथ भी आप जब बनाते हैं उसको शेयर करेंगे। सो बिकॉज हम लोग सिर्फ वो काम में ही लग जाते हैं, मगर इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों ये होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ये भी बनाते बनाते अगर बच्चों को सिखाए तो इट बी अ वेरी ग्रेट आइडिया, आई थिंक सो। So जो भी है इधर, if you can share it in your community, that'll be very nice. That's my suggestion, and thank you so much Poonam, it was very nice. You're very artistic, बहुत मुझे अच्छा लगा, and it was taking me back to when I used to do, I used to not make it, but then I used to get it made by all the students. बच्चे कितने creative होते हैं कि you don't have to, बहुत you just क्रिएटिव tell होते them हैं मैम। वो ही निकाल के आपका beautiful combinations कर देंगे, so that is beautiful. Thank डेफिनेटली, you आई so much सेकंड for दैट। sharing such a beautiful talent with us. अच्छा, नीता जी इस के बात पे और एक, आइडियाज हमेशा एक्सीलेंट होते हैं, वो बहुत हाँ, अच्छे मैं से देखती हूँ ग्रुप में मैम को। चीजों को गाइड करती है हमें। हाँ, इसी बात पे अभी जैसे ना फ्रेंडशिप डे आने वाला है,
तो हाँ लोग बहुत फ्रेंडशिप बैंड भी लेते हैं। तो इसी पे ना एक पॉप्सिकल से मैंने एक राखी का वो बनाया है। एक पॉप्सिकल को हमने तोड़ के बीच में धागा डाल के जोड़ दिया है। एक साइड में आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं और एक साइड पे आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी क्रिएटिव। तो वाह फ्रेंडशिप बैंड भी आजकल हर बच्चा खरीदना चाहता है, तो अपने हाथ से बना के अपने फ्रेंड को बांधो, बात ही अलग होगी। बिल्कुल जैसे वो दिल से आता है। यू मेड इट इट्स नथिंग लाइक योर ओन क्रिएटिविटी। बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और कोई शेयरिंग किसी की, कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, कुछ आइडियाज हैं? प्लीज आप सभी एटलीस्ट एक राखी जरूर बनाओ और ग्रुप में आप जरूर लोग जरूर राखी पोस्ट बना के करो, ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, मैं ताकि सभी देखना चाहूंगी। मोटिवेटेड फील करें। हाँ, और और ये मुंबई में तो जो लोग हैं वो चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, और ये तो हमारा फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हुआ है। अभी तो जैसे है राखियां मिट्टी। बनाना है, हाँ, अभी आएंगे। वैसे यहाँ पे मुंबई में बहुत कल्चर है। यहाँ पे हर मतलब काफी की लोग यहाँ पे साधु मिट्टी से बनाते हैं गणेश जी, और अपने घर में बाल्टी में विसर्जन कर देते हैं। हम्म, और फिर थोड़े देर के बाद वो जाके नीचे पौधों में डाल आते हैं। तो अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं आप सभी इंटरेस्टेड हो हम गणपति भी बनाए संग में मिलकर? गणपति यस के एक सप्ताह पहले हम पूनम से बात कर लेंगे। और ये बहुत अच्छा है कि एक ऐसा कुछ फिगर खुद से क्रिएट करना, आप उसमें मतलब कितना कुछ आप उससे जुड़ जाते हो। बाजार से कुछ भी खरीद कर लाना, मैं आप चाह गणपति रही खुद थी कि ही अपने हाथ से बना रहे हो। मैं चाह रही थी कि गणपति सेशंस बच्चे ज्वाइन करें। हम छोटी बिल्कुल छोटी मूर्तियां बनाएंगे जो बच्चे बना पाएंगे। मेरे ख्याल से आधा घंटा 40 मिनट में। और इफ यू अलाउ, अनुग्रह वो सेशन करना चाहेगा, वो खुद बच्चा है, और बिल्कुल, अगर बच्चे करेंगे एक्सीलेंट। तो बच्चों को भी लगेगा कि हमारे जैसे ही बच्चा कोई कर रहा है। तो बच्चों को लेट किड्स कम फॉरवर्ड, ताकि उनमें ये बचपन से ही इनकलकेट हो जाए कि करना है। हम मिट्टी की मूर्ति हम खरीद के नहीं ला रहे, हम बना रहे। और जब बच्चा बनाएगा तो माँ सपोर्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि माँ बनाएगी बच्चा सपोर्ट करे गारंटी नहीं है। पर बच्चा बनाएगा, माँ डेफिनेटली सपोर्ट करेगी। और उसमें कुछ कलर वगैरह कुछ नहीं करना है, बस हम मिट्टी पानी चाहिए। कलर करेंगे तो फिर वो एक्रिलिक कलर, फिर वो नदी में जाएगा, फिर वो एक्रिलिक कलर की पपड़ी उतरेगी। आप सीधा सीधा मिट्टी का गणेश जी बनाइए, उस पे रोली चंदन हल्दी का टीका लगाइए, उसको वैसे ही पूजिए। चाहे तो दाल वगैरह से हम आइस बना सकते हैं, और वही है। तो जितनी मदर्स आज यहाँ जुड़ी है, आप सभी बच्चे इनवाइटेड हैं आपके सबके। आप अपने फैमिली में, अपनी कॉलोनी में सारे बच्चों को इनवाइट करें, ताकि हम मिलकर बच्चों से ये गणपति वाला सेशन ऑर्गेनाइज कर पाए और बच्चे अपने हाथ से गणपति बनाएं। क्या कहते हैं, गणपति बना और करके ये पूनम ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर हम कुछ करें तो बच्चे सपोर्ट करें, जरूरी नहीं है। लेकिन बच्चे कुछ करेंगे तो मदर डेफिनेटली उन्हें सपोर्ट करेगी, डेफिनेटली। ये पक्का है। थोड़ा थोड़ा लिमिट टूट जाएगा। कुछ शेयरिंग है तो कोई कर सकता है, नहीं तो आज हम फिर सेशन को विराम देते हैं। अपकमिंग सेशन के लिए वापस हम जुड़ेंगे। और जितने लोग जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज जरूर एटलीस्ट एक राखी तो जरूर बनाएं अपने भगवान जी के लिए या किसी के लिए भी। और ग्रुप में आप पिक्चर्स जरूर डालें। ये कम्युनिटी का पर्पस ही वही है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करें और एक दूसरे से सीखें। जब ग्रुप में पिक्चर्स आते हैं तो आपका देख के मन करता है कि मैं भी बना लूं। और जहां आपने बनाना पेपर से स्टार्ट बना देना, किया, ये से बना वैसे देना, ही ट्रेंड चेंज होने लगता है। जितने लोग मूवी ज्यादा वगैरह, जिस ओर मूवी जाएंगे, लोगों का रुझान मूवी वही जाता है। मैक्सिमम लोग अगर घर पर राखी बनाएंगे तो कुछ सालों में ये होममेड राखी का ट्रेंड अचानक से हाँ जैसे ये ब्लूम सब जो है ना, करने हो लगेगा। जाएगा। यही वाला हर बच्चे को बोला जाए हिंदी कि वगैरह है एक ना, राखी मम्मी ये के लिए, यही एक चाहिए। राखी पापा के लिए, और एक वगैरह सब राखी जो लड्डू बना रहा है, गोपाल के लिए। उन तुम्हें सबकी जितनी बनानी है, भी वो जैसी स्कूल भी से तुम बना। बनाओगे मम्मी पापा पहनेंगे। बिल्कुल।
किसी को कुछ भी शेयर करना है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अगर शेयरिंग नहीं है तो हम आज फिर मीटिंग एंड करते हैं। पूनम, आपका दिल से धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला, इतने अच्छे से थैंक सबको यू मुझे मोटिवेट मौका देने किया, के लिए। गाइड किया, और जो आपने फ्री हैंड गणपति बनाया वो एक्सीलेंट था। मैंने भी ट्राई किया लेकिन मेरी ड्राइंग इतनी परफेक्ट नहीं है। आपका पूरा फिगर पता चल आप रहा था। वीडियो कॉल में इस बार मैं मुझे कलकत्ता थोड़ा सा आऊंगी तो 2 दिन के लिए मिलूंगी आपसे, सब सिखा दूंगी और मुझे बहुत थोड़ा सारा सा कुछ सीख लूंगी। मुझे थोड़ा सा इरेज करके गणपति को शेप में लाना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है मैं कर लूंगी 2-4 प्रैक्टिस हाँ से। डेफिनेटली। तो पूनम, आपसे आगे भी हम जरूर जुड़ेंगे, गणपति जरूर बच्चों के संग बनाएंगे। और जरूर रंगोली रंगोली जरूर एक ऐसा है जो आप कभी भी किसी भी ओकेजन में आप अपने घर के बाहर ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ कर सकते रंगोली हैं। ड्रॉ करने से मतलब आपके घर पर प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिव एनर्जी तो आती ही है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और अगेन फ्लावर रंगोली भी रंगोली का बहुत भी अच्छी होती है। रंगोली का भी रिप्लेसमेंट आ चुका है। लोग स्टिकर्स लगा देते हैं, लेकिन जो आप हाँ घर के बाहर खुद से रंगोली बनाते हो, उसे सजाते हो, उसमें दीपक लगाते हो, आपका फेस्टिवल का सही एसेंस वही है, और हम सब उन्हीं को छोड़कर किसी सही और ही है। चीज में लगे हैं। तो क्यों नहीं सिंपल सिंपल चीज वापस से हम लेकर आए, राखी बनाए, गणपति बनाए, रंगोली बनाए। तो पूनम ऑलरेडी हमारे संग है। हम बहुत जल्द पूनम से वापस से कनेक्ट करेंगे श्योर। और गणपति बनाएंगे और रंगोली भी सीखेंगे। तो जितने रंगोली लोग जुड़े बीइंग इन कैलकाटा, आप लोग कैलकाटा का तो कल्चर है अल्पना बनाने का। यहाँ बिल्कुल पे जो बंगाली लोग अगर कोई हैं तो वो बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल अल्पना बनाते हैं बंगाली लोग, और हम यस लोग छोड़ दे रहे हैं वो सब चीजें। I have a take in that. Uh, that is true because Alpana is very natural. और यस आजकल जो रंगोली होता है वो सब स्टोन्स का होता है, कलर हम्म टॉक्सिक कलर स्टोन्स यस एंड ऑल। वेरएज जो रंगोली था वो कभी स्टोन्स का नहीं था, कोई टॉक्सिक कलर का नहीं था। वो हाँ पुराने जो दाल चावल उसको पीस के उसी का ही बनाते थे आटा। हाँ एंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अल्पना और रंगोली इज वो आप चींटी को खाना देना है, जिससे कि वो घर बिल्कुल पे ना आ जाए। आप घर के बाहर करते हो जिससे घर हम्म के अंदर ना आ जाए कीड़े। तो ये हमें रिवाइव करना है। ये जो भी स्टोन का जो भी मतलब कि ब्राइट कलर्स का जो वो रंगोली है उसको वो बहुत कमर्शियल है, सो समहाउ वी नीड टू गो बैक टू आवर रूट्स, कैलकाटा सिग्निफिकेंस में जो पुराने घर होते थे वो लाल होते थे, और हाँ उसपे हम लोग व्हाइट कलर का वो चूना हाँ से जो अल्पना, हम लोग छोटे से, मेरी ड्राइंग टीचर बंगाली थी, शांति निकेतन पास्ड आउट, तो हम अच्छा लोग बहुत बनाते थे। हाँ हाँ मेरे हमारा जो नॉर्थ कैलकाटा में घर है उनका वो पूरा फर्श ही लाल है। और वहां हाँ मेरी शादी हुई थी और मेरी सिस्टर ने पूरे घर में अल्पना लगाया था, बनाया था मेरी कजन ने। हाँ बहुत so we सुंदर। used to make that in childhood यस, रेड because एंड I'm वाइट। very much influenced by Bengali culture. Yes. See, but yes, we can do एज that एज also. ए फीमेल मुझे लगता है कुछ एक स्किल्स हमें आनी ही चाहिए, उसमें एक हाँ रंगोली भी है। डेफिनेटली। जब Yeah. हमारा घर है तो उसमें प्रॉस्पेरिटी के लिए हम सबको एटलीस्ट रंगोली बनानी आनी चाहिए। साउथ में Yes. तो हर किसी को आता ही है, साउथ में हर कोई सुबह की शुरुआत ही अपने घर के बाहर रंगोली बनाकर करता है। जब हम लोग यहाँ पे नीचे उतरते हैं, मैं अनुग्रह को छोड़ने जाऊं या वॉक पे जाऊं, जो साउथ इंडियंस हैं उनके घर हाँ के बाहर दादी लोग हैं, वो लोग बना के, जो थोड़ा सा ही बना के दिया चास चुकी होती हैं, और नीचे जाओ तो भी वो अंधेरे में दिया चमकता है, ब्यूटीफुल, बहुत अभी True. कुछ सुंदर। टाइम पहले मैं साउथ गई थी, तो वहां पे हम लोग जहाँ जिस गली में जा रहे थे, सबके घर के बाहर रंगोली, मतलब मैंने इतनी सारी पिक्चर्स ली, सबका रंगोली अलग। मतलब एक भी घर ऐसा नहीं था जिसके घर के बाहर रंगोली नहीं बनी थी। इतना खूबसूरत वो लग रहा था कि लगता रंगोली तो एटलीस्ट बनाना सबको आना ही चाहिए। हाँ बहुत सुंदर।
तो सभी का फिर से दिल से धन्यवाद। आज जुड़ने के लिए आपने समय निकाला, एक अच्छे संकल्प के लिए समय निकाला कि हम सभी अपनी राखियां घर पर बनाएंगे, इस त्योहार को बहुत प्यार से मनाएंगे। जितने लोग जुड़े उन सभी का धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद पूनम जी का, जिन्होंने थैंक यू सो अपनी मच फॉर हैविंग मी। दिनचर्या में से 1 घंटा निकाला और हमें मोटिवेट किया, गाइड किया, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए, आइडियाज दिया कि हम कैसे घर पर राखियां बना सकते हैं। तो उनके लिए अगर आप उनको कुछ देना चाहते हो रिटर्न में, तो यही है कि राखियां बनाकर उसकी पिक्चर्स ग्रुप में जरूर हाँ शेयर करें। जरूर, कुछ भी उनका DIY बना, कुछ भी बिल्कुल। चलेगा, तो मैं मैं तो बना तैयार क्या हूँ पता मुझे अपने कुछ जो मिल जाए सीखा है उसे देने के उसमें से लिए। अच्छे तो मैं आइडिया। अपनी पिक्चर बहुत जल्दी शेयर करने वाली ग्रुप में कि मैंने क्या राखियां बनाई है। तो पक्का। सभी त्योहार को प्यार से बनाएं और घर पर कुछ राखियां जरूर बनाएं। तो बहुत जल्द हम फिर से थैंक मिलते हैं, गणपति बनाएंगे और काफी कुछ। सभी का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू ऑल। यू। Thank you थैंक so यू, much. Thank you. थैंक यू पूर्णिमा दीदी, थैंक यू सबको। ये भी